जन कल्याणकारी योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, जनता को तुरंत मिले सुविधाओं का लाभ। सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधि व्यवस्था, नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई नई जन कल्याण किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें 21 से 49 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक महत्वपूर्ण योजना भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को शुरू करने तथा लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रिया अविलंब पूरी करे, ताकि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करे। इन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम दिखना चाहिए। हमारी सरकार की योजनाएं यहाँ की जनता को आगे बढ़ाने के साथ साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए है। अफ्रीकी देश में फंसे झारखंडी श्रमिकों को वापस लाए, सीएम हेमंत ने की केंद्र से अपील। झारखंड सरकार ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण से दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के 27 कामगारों की सुरक्षित वापसी हेतु आग्रह किया है। इसके लिए सचिव श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने जो प्राधिकरण को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीकी देश कैमरून में 27 झारखंडी प्रवासी श्रमिक फंस गए हैं। 4 माह से उनको वेतन नहीं मिला है, उनके पास अनाज खरीदने तक का पैसा नहीं है। विभाग ने पत्र लिखकर कामगारों को उनका वैध बकाया सुनिश्चित करने और झारखंड सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आग्रह किया है। कामगार हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिला के निवासी हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में प्राधिकरण से सहयोग और सहायता की उम्मीद की है। जगन्नाथ रथ यात्रा, सैकड़ों भक्तों ने खींची रस्सी, रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर वापस लौटे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा बुधवार को रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी से अपने धाम यानी जगन्नाथपुर मुख्य मंदिर लौट आए। 9 दिनों तक मौसीबाड़ी में विश्राम के बाद 10वें दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर लौट आए। रथ मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की, महिलाओं ने घरेलू सामान खरीदा और बच्चों संग झूला का आनंद लिया। बुधवार की दोपहर 4 बजे सैकड़ों भक्त भगवान जगन्नाथ समेत सभी विग्रहों को रथ पर सवार कर रस्सी से खींच मुख्य मंदिर तक लाए। वहीं इस दौरान प्रशासनिक खेमा भी विधि व्यवस्था की मजबूती में तैनात नजर आया। जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर की ओर रवाना हो रहे थे, उस वक्त सिर्फ उनके नाम का जयकारा ही लगाया जा रहा था। हजारों भक्तों की भीड़ भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर वापसी के दौरान उनकी एक झलक पाने को पूरी तरह से बेताब दिखे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, जाने झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून तर्फ राजस्थान के जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, कलिंगा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह अभी समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। 19 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया बनने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार जो है अभिषेक आनंद ने बताया है कि 18 और 19 जुलाई यानी आज और कल झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसके बाद बारिशों की और फिर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 21 जुलाई को झारखंड के दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में राजधानी रांची से सटे गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले आते हैं। इन सभी 4 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा संघ, चंद्रदीप कुमार।
पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ पंचायत सहायक संघ की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा, मांगे पूरी नहीं होने पर संघ 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। ये बैठक चिरौंजी बैंक्वेट हॉल में की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान बताया कि 12 मार्च 2024 को कैबिनेट में कुछ घोषणाएं की गई थी, लेकिन इन घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं किया गया। इसमें कहा गया था कि पंचायत स्वयं सेवकों को प्रत्येक महीना 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही पंचायत स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक करने पर बात हुई थी। पंचायत सहायक के 4 सदस्य हेल्प डेस्क में कार्य करेंगे, ये भी कहा गया था, लेकिन इसे आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। इधर अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट से किए गए घोषणाओं को लागू करने के लिए पंचायत सहायक के सदस्य फिर एक बार 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस दौरान धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कैबिनेट से की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। संघ घोषणाओं को लागू कराने के लिए और सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा कराने के लिए 22 जुलाई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। गिरिडीह में 2 पक्षों के बीच पथराव की घटना के बाद एसडीएम ने बीएनएस की धारा 163 की लागू। मुहर्रम के जुलूस के बाद हुआ विवाद। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के बालक गांव के तिवारी टोला में बुधवार को बगोदर सरिया एसडीएम विपिन दुबे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। इसकी पुष्टि बगोदर सरिया एडीएम दुबे ने करते हुए बताया कि बुधवार की सुबह मुहर्रम का अखाड़ा तिवारी टोला से गुजर रहा था। अखाड़ा रोड को लेकर पहले से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। इसी क्रम में बुधवार की सुबह अखाड़ा निकलकर खत्म हो गया और सारे लोग अपने अपने घर लौट भी रहे थे। इसी दौरान एक कमेंट के बाद दोनों पक्षों के बीच रोड़ेबाजी की घटना हुई। दोनों ओर से पत्थर चलने लगे। वक्त रहते एडीएम विपिन दुबे और एसडीएम धनंजय राम के साथ बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह भी पुलिस जवानों के साथ बालक गांव के तिवारी टोला पहुंचे और दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। इसके बाद माहौल शांत हुआ। फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन एहतियातन डीसी के निर्देश पर एडीएम दुबे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया है। धारा के तहत अब लोगों का जमावड़ा गाँव में नहीं होने का कड़ा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। गांव में सड़क नहीं, मरीज को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाने की मजबूरी। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी झारखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। वहां ना तो सड़कें हैं, ना पानी है और ना ही बिजली। यदि कोई बीमार हुआ तो लोग उसे कंधे पर टांग कर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाते हैं। धनबाद व गिरिडीह जिले की सीमा पर स्थित मधुबन पंचायत व पश्चिम दहिया गाँव भी ऐसे ही गाँव में शुमार है। गांव में बीते 15 जुलाई को गर्भवती आदिवासी महिला बुधनी देवी की अचानक तबियत बिगड़ गई। बरसात में रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीण उसे खटिया पर टांगकर अस्पताल ले गए। यह तस्वीर झारखंड के विकास की पोल खोल रही है। पश्चिम दहिया गांव गिरिडीह जिले की मधुबन पंचायत में आता है। यह गांव धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड की पावापुर पंचायत से सटा है। आदिवासी बहुल इस गाँव में सड़क व पक्का कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीण पगडंडियों से होकर आना जाना करते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में जब कोई बीमार होता है तो पुरुष उसे खटिया पर टांगकर करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क पर ले जाते हैं, जहां एम्बुलेंस इंतजार करती है। फिर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाते हैं। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व सरकार को इस स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। गिरिडीह में बिजली तार की चपेट में आकर युवक की मौत, गाँव में मातम। जमुआ थाना क्षेत्र के चकमंजो गांव में बुधवार की सुबह बिजली तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान गांव के मोहम्मद नजाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद हैदर 20 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गांव में सुबह अखाड़ा समाप्त होने के बाद हैदर एक कच्चा बांस लेकर जा रहा था, तभी बांस 11,000 वोल्ट के तार में सट गया, जिससे हैदर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुहर्रम के दिन युवक की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया। हैदर की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बुधवार को उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की है। सारंडा के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। चाईबासा के छोटा नागर थाना अंतर्गत तोलाईगढ़ा गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के
नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के क्रम में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ का लाभ उठाते हुए भाग खड़े हुए। सर्च अभियान के दौरान घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। बरामद सामानों में एक SLR राइफल, 3 मैगजीन, एक राइफल, एक 9mm पिस्तौल, 303 का एक मैगजीन, 174 पीस SLR की गोली, 74 डेटोनेटर, एक लैपटॉप चार्जर के साथ जो नक्सल साहित्य, नक्सल लाल बैनर, 17 पीस बैटरी, एक ब्लैक कारतूस पाउच, 7 पीस ब्लैक पिट्ठू बैग, एक नक्सल टोपी, 2 नक्सल ग्रीन यूनिफॉर्म, एक काला पटका, 3 मोबाइल चार्जर, विभिन्न प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवा और अन्य दैनिक उपयोग की सामान बरामद किया गया है। धनबाद के झरिया में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की मूर्ति को खंडित कर साथ ले गए। लोगों में आक्रोश। धनबाद में एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। झरिया के नुनुडी बस्ती में असामाजिक तत्वों के द्वारा बजरंगबली की मूर्ति को खंडित कर उखाड़ ले गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इसकी सूचना पर बुधवार को सिटी एसपी, SDM, ADM, सिंदरी अंचल के DSP, एरिया CO सहित कई थाने के पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस काम कर रही है। घटनास्थल में घनी आबादी है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। इधर घटना को लेकर मौके पर पहुंचे SDPO भूपेंद्र रावत ने बताया है कि ये किसी असामाजिक तत्व द्वारा दी गई घटना प्रतीत होती है। फिलहाल ग्रामीणों से बात हुई है जो फिर से मूर्ति की स्थापना करेंगे। साथ ही आरोपियों की पहचान करने में पुलिस लगी हुई है। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। घटना को लेकर फिलहाल माहौल शांत है। वहीं CO रामसुमन प्रसाद ने कहा है कि मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। बोकारो में मंत्री इरफान अंसारी ने दिया बयान, कहा अब राज्य में नहीं गलेगी बीजेपी की ताल। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो परिषदन में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि भाजपा की अब झारखंड में दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता का मन मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। हालांकि उन्होंने कहा भाजपा के कोई नेता आए तो उनका हम वेलकम करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए मंत्री इरफान ने कहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी कसूर के जेल में बंद रखा गया। इस बात का जवाब पहले बीजेपी वाले दे, क्योंकि जनता जवाब चाह रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता आगामी चुनाव में भाजपा से इस बात का हिसाब लेगी। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए दावों को हवाई बताया। रांची में 7,000 ई-रिक्शा चालकों पर चला प्रशासन का डंडा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी हुआ मुश्किल। पूरे राज्य में करीब 7,000 की संख्या में ई-रिक्शा वाहन चालक चलाया जा रहा है, मगर इस वाहन पर अब प्रशासन का डंडा चलने लगा है। दरअसल जब शुरुआत में ई-रिक्शा वाहन सड़कों पर उतारा गया था, तब 2017 में लॉटरी द्वारा करीब 954 वाहनों को रूट पास उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद कभी भी इसे रिन्यू नहीं किया गया। तब इस पर किसी तरह का परमिट भी नहीं लगता था, मगर अब नगर निगम द्वारा इस वाहन पर परमिट लगाया जा रहा है। विडंबना यह है कि 2017 के बाद किसी तरह का भी रोड पास भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अब प्रशासन द्वारा इन ऑटो रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है। इन रिक्शा चालकों को पकड़े जाने पर मोटी रकम का फाइन लगाया जा रहा है। यह फाइन करीब 3,000 से 25,000 रुपए तक का होता है, जिस वजह से यह ऑटो चालक अब प्रशासन के खिलाफ गोलबंद होना शुरू हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए इन चालकों ने बताया कि प्रशासन हम गरीबों को क्यों परेशान कर रही है नहीं पता। हमें परमिट नहीं होने पर पकड़ा जा रहा है और प्रशासन हमें परमिट भी नहीं दे रहा है। रूट पास भी 2017 के बाद रिन्यू नहीं किया गया। इसमें हमारी क्या गलती है? हम मेहनत करते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जल पाता है, मगर अब हमारे घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं। श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा प्रशासन। शुरू हुई दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। इसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशासन भी मेले में सुरक्षा को लेकर तैयारी में जुट गई है। श्रावणी मेला में देवघर जिले को 12,000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स मिले हैं। वहीं बासुकीनाथ में 3,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। इसके अलावा करीब 1,000 की संख्या में DSP सहित इंस्पेक्टर, SI व ASI श्रावणी मेला ड्यूटी में तैनात रहेंगे। बता दें कि मेले में विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ एवं अपराध नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु उप समाहर्ताओं की पोस्टिंग आज 18 जुलाई से 19 अगस्त तक की है। सभी पदाधिकारियों को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है और वह उपायुक्त के अधीन रहेंगे। राज्य में जनता के पास 2 ही विकल्प, या तो जान दे या रंगदारी। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में जनता के पास आज की तिथि में 2 ही विकल्प हैं, या तो वे जान दे या रंगदारी का पैसा दे।
मरांडी ने तंज कसते हुए कहा, हेमंत है तो अपराधियों में हिम्मत है। कहा, आज हिम्मत तो है अपराधियों के पास, चोरों के पास या राज्य संरक्षण में पल रहे गुंडों के पास। मरांडी ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार में दबंगों का आतंक और साहस इतना बढ़ गया है कि वह सिर्फ अब धमकी भर नहीं देते बल्कि रंगदारी न देने वालों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। मरांडी ने कहा है कि सरकार और उसकी पुलिस चुप है क्योंकि रंगदारी का बड़ा हिस्सा उनको भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या प्रदेश की जनता ने इसलिए गठबंधन सरकार को चुना था ताकि वो अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर जनता के साथ ही अपराध, हत्या और रंगदारी को अंजाम दे। प्रदेश के लोगों की जान अब अपराधियों और दबंगों के हाथों में है। सरकार का हाथ अपराधियों के माथे पर है। अब ऐसे में प्रदेश में कोई भी कैसे सुरक्षित रह सकता है। अब वक्त आ गया है अपराधियों को संरक्षण देने वाली इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का, ताकि लोगों तथा झारखंड का भविष्य सुरक्षित रह सके। गिरिडीह के प्रवासी मजदूर की मेरठ में हुई मौत, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पहल कर परिजनों को दिलाया मुआवजा। गिरिडीह के बिरनी के प्रवासी मजदूर रंजीत यादव की मौत यूपी के मेरठ में बुधवार की सुबह करंट लगने से हो गई। वह मेरठ में एक कंपनी में काम करता था और ड्यूटी के दौरान ही उसे करंट का तेज झटका लगा, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वही घटना की जानकारी परिजनों को बुधवार दोपहर को मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान घटना की जानकारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को दी गई तो उन्होंने मेरठ जिला प्रशासन से बातचीत कर कंपनी पर परिजनों को तत्काल मुआवजा देने को कहा। केंद्रीय मंत्री की पहल पर मृतक के परिजनों को 1.5 लाख नकद के साथ 100 को बिरनी पहुंचाने को लेकर कंपनी द्वारा 50,000 का अतिरिक्त खर्च दिया गया। गोल्ड बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी में करते हैं निवेश तो सावधान, सीआईडी झारखंड ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अगर आप गोल्ड बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। दरअसल सीआईडी झारखंड ने एक बार फिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उन्होंने 2 ऐसे ठगों को दबोचा है जो कि गोल्ड बॉन्ड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। पूछताछ में पता चला है कि दोनों अपराधियों ने राज्य के 150 से 200 लोगों से तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। उनके पास से 3 मोबाइल फोन और सिम बरामद किया गया है। जांच एजेंसी ने उन दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो क्या है बचने के इनसे तरीके? तो किसी भी अनजान इंटरनेशनल नंबर से कॉल या मैसेज आने पर पैसे का आदान प्रदान करने से बचे। निवेश के नाम पर किसी भी अनजान बैंक खाताओं या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में पैसे का निवेश करने से बचे। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अधिक रिटर्न का प्रलोभन ठगी का जो सबब बन सकता है। निवेश करने से पहले सभी चीजों का अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करें। प्रेमी को ढूंढते हुए मध्य प्रदेश की युवती पलामू पहुंची, बॉयफ्रेंड के घर के बाहर दिया धरना। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका को प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठा देखा गया। पुलिस आई जिसके बाद युवती को उठाकर प्रेमी के घर के अंदर रखवाया गया। इधर प्रेमी अपनी प्रेमिका के आने की खबर सुनते ही फरार हो गया है। युवती मध्य प्रदेश के इटारसी से पलामू पहुंची है। पहले तो वह घंटों प्रेमी के घर के बाहर बैठी रही। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवती को घर के अंदर जो है रखा गया। जानकारी के मुताबिक पलामू के देवरी का रहने वाला सोनू कुमार कुछ साल पहले नौकरी करने बेंगलुरु गया था। बेंगलुरु में ही सोनू की दोस्ती युवती के साथ हुई थी। बाद में दोनों में प्यार हो गया, लेकिन लड़की पहले से शादीशुदा थी। कुछ दिनों बाद सोनू बेंगलुरु से अपने घर वापस लौट आया। पिछले हफ्ते सोनू की शादी हुई है। जब इस बात की जानकारी सोनू की प्रेमिका को मिली तो वह सोनू को ढूंढते हुए पलामू आ गई। मंगलवार की शाम मध्य प्रदेश की युवती सोनू के घर पहुंची। युवती जो है सोनू के घर के बाहर रात के करीब 1 बजे तक बैठी रही। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस को युवती ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों के दबाव पर सोनू के परिजन लड़की को अपने घर में 1 दिन के लिए रखने को तैयार हो गए। देवरी ओपी प्रभारी बबलू कुमार ने बताया है कि लड़की अपने प्रेमी को खोज रही है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। लड़की ने अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया है। दामोदर नदी में नहा रहा राजस्थान का शख्स बहा, खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत कानीडी व बोला प्रखंड के परसाटांड के बीच दामोदर नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल के सामने नदी में नहा रहा एक शख्स बह गया। साथियों ने हल्ला किया तो लोग जुटे, लेकिन बुधवार की देर शाम तक खोजबीन के बाद भी शख्स का पता नहीं चल सका। यह व्यक्ति राजस्थान का बताया जा रहा है। उसके साथियों ने उसे नाव के जरिए ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चल सका। खबर मिलते ही रामगढ़ और बोकारो के भी जो है पुलिस पहुंची। राजस्थान निवासी तेजपाल सिंह 38 वर्षीय बुधवार को बोकारो और रामगढ़ के सीमा क्षेत्र में दामोदर नदी में नहाने के दौरान यह बह गया। काफी खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं मिल सका। घटना बुधवार की दोपहर की बताई जा रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों की हर माह होगी आकलन परीक्षा।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलने वाले व्यावसायिक विषय में छात्र छात्राओं का हर महीने मूल्यांकन होगा। यह मूल्यांकन स्कूलों में ऑनलाइन होगा। हर महीने के तीसरे बुधवार को मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। अवकाश होने की स्थिति में एक दिन पहले या बाद में परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 18 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा है कि राज्य के 446 स्कूल जहां व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होती है, वहां छात्र छात्राओं के सीखने व ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। हर महीने तीसरे बुधवार को आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आकलन परीक्षा नहीं लिए जाने की सूचना परियोजना कार्यालय को दी जानी होगी। धनबाद के तोपचांची में हाथियों का तांडव, 5 घरों व एक स्कूल को किया ध्वस्त, फसल रौंदी। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के बरगोड़ा गांव में मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 27 से 30 हाथियों के झुंड ने 5 घरों और एक स्कूल की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। पानी टंकी को भी क्षति पहुंचाई। खेत में लगी फसलों को तहस नहस कर दिया। हाथियों ने गांव के मोहम्मद हुसैन के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे अनाज खा गए। आम की बागवानी को भी क्षति पहुंचाई। मोहम्मद हुसैन ने बताया कि उसे करीब 3 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गांव की जसवा देवी के घर की दीवार तोड़ दी और घर में रखे अनाज खा गए और अन्य सामान को भी बर्बाद कर दिया। पार्वती देवी ने बताया कि घर को हाथियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं योगेश महातो के घर की दीवार व खिड़की को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हाथियों ने गांव में बंद पड़े सरकारी स्कूल के कमरे व खिड़कियों को और निजामुद्दीन की पानी टंकी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के झुंड ने गांव के बाहर खेतों में लगी फसलों को पैरों से रौंदकर क्षति पहुंचाई है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और इसके बाद हाथियों को खदेड़ा किया। झुंड पास के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों को डर है कि हाथी रात में फिर गांव पर हमला कर सकते हैं। इधर जानकारी मिलते ही टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो बुधवार को गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। चंपई सोरेन अच्छा सरकार चला रहे थे। हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही उनका पॉलिटिकल मर्डर किया। हेमंत विश्वास शर्मा ने बुधवार को रांची में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे झारखंड भेजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ना अंक गणित आता है ना मैथमेटिक्स। राहुल गांधी को धर्म का ज्ञान नहीं है। हेमंत के साथ कोई आदिवासी नेता नहीं दिखता है। हेमंत के चारों ओर दलाल दिखते हैं। झारखंड को हेमंत ने छोटा बांग्लादेश बना दिया। हेमंत को इतिहास माफ नहीं करेगा। हेमंत ने सिर्फ झूठ बोला है। हेमंत ने बालू से सोना निकाल लिया। वह केवल झूठ की सरकार चला रहे हैं। हेमंत ने चंपई के साथ बहुत बुरा किया है। हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन अच्छा सरकार चला रहे थे। हेमंत सोरेन को बस कुर्सी चाहिए। हेमंत ने चंपई सोरेन का राजनीतिक मर्डर किया है। झारखंड का क्या विकास हुआ? कितने लोगों को नौकरी मिला? नौकरी नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा, इस सरकार ने कहा था। चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र में गुलाबचंद ज्वेलर्स नामक दुकान से दिन दहाड़े लाखों के सोने की अंगूठियां लेकर अपराधी फरार। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां एक अपराधी द्वारा दिन दहाड़े कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत कदमा बाजार के एक ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपए की सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक एक अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश करता है, जिसके बाद अपराधी दुकानदार को सोने की अंगूठी दिखाने की बात कहता है। दुकानदार उसे सोने की अंगूठी दिखाता है, जिसके बाद अपराधी द्वारा टेबल पर 500 रुपए का एक बंडल रख देता है। दुकानदार सोने की चेन लाने जैसे ही मुड़ता है, तब अपराधी रुपयों के बंडल के साथ साथ सोने की सभी अंगूठी लेकर फरार हो गया। दुकानदार की माने तो लगभग 4 लाख रुपए की सोने की अंगूठी लेकर अपराधी फरार हो गया। इसके बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। जूता छिपाई की रस्म से नाराज दूल्हा, लड़की की बहन को दी गाली, उठाया हाथ। लड़की पक्ष ने तोड़ दी शादी। जूता छिपाई की रस्म से दूल्हा इतना नाराज हुआ कि अपनी सालियों को गाली देने लगा। जब लड़की की मां और चाची ने समझाने का प्रयास किया तो उन्हें भी गालियां देने लगा। दूल्हा इतना भड़का कि उसने कुछ लड़कियों की पिटाई भी कर दी। मामला इतना बढ़ा कि थाने तक पहुंचा। दुल्हन के परिवार वालों का कहना है कि उसकी इस हरकत से हमें शक हुआ कि लड़का मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जूता चुराई की रस्म को लेकर वह इतना नाराज हो गया कि हमें लगा कि हम अपनी बेटी की शादी से नहीं करेंगे। घटना धनबाद के भौरावपी क्षेत्र के भौरा 8 नंबर की है। सोमवार की रात यहाँ एक शादी में जमकर हंगामा हुआ। बाराती और साराती पार्टी के बीच जमकर मारपीट हुई। दूल्हे की हरकत से तंग आकर लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को पीटा। कई बाराती भी साराती पार्टी के हाथों पीट गए। सभी को बंधक बना लिया गया। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे भौरावपी पुलिस पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ।
मुहर्रम हमें सिखाता है अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना। मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मुहर्रम के मौके पर बुधवार को गढ़वा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रम में गढ़वा विधायक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शामिल हुए। मुहर्रम इंतजामिया कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम, जो कि ग्राम दरमी, सीते, कादरी, नगर चमरही, संग्रह, खुर्द, कल्याणपुर, छतरपुर, चरका पत्थर, मेराल, पीरबंधा और जिला मुख्यालय स्थित करबला के मैदान में हुए कार्यक्रमों में ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान कमेटी के लोगों ने मंत्री ठाकुर का स्वागत किया। कमेटी के लोगों ने माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, तलवार देकर एवं तीर धनुष प्रदान कर मंत्री को सम्मानित किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि मुहर्रम महीने का हर दिन मुस्लिम समुदाय के लिए अहम होता है। इस महीने का 10वां दिन बहुत ही खास माना जाता है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। मुस्लिम समुदाय मुहर्रम को गम के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन साहब ने अन्याय बुराई के विरुद्ध घुटने नहीं टेके, बड़ी से बड़ी ताकतों के आगे वे झुके नहीं। यदि वे हार मान जाते या समझौता कर लेते तो आज इस्लाम का वजूद नहीं रहता। उनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए हमें बड़ी से बड़ी ताकतों के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर अपना हक अधिकार लेना चाहिए।